बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्सप्लोर छंगा बंगा की एक नई एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं सुप्रीम राइस मिल इलाहाबाद में। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस तैयार किया जाता है और ये ऐसी एक फ़र्म है सुप्रीम राइस मिल जहाँ से यूरोप कंट्री और गल्फ़ कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रीम राइस मिल के ओनर जनाब हाजी मोहम्मद शफीक साहब के साथ, जिन्होंने 2002 में सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर में वो शामिल हैं, ब्राउन राइस का जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कामयाबी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और आगे वो इस कामयाबी को सफ़र को कैसे जारी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल चाल? जी सर, आप हमें बताइए ज़रा अपने कारोबार के हवाले से कि कैसे आपने इसका स्टार्ट किया और अब ये किस जगह पे मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं सुप्रीम राइस मिल से इलाहाबाद से एक राइस एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। भाईजान ने ये सवाल किया था कि ये स्टार्ट आपने बिज़नेस कैसे किया। पहले हमारे वालिद साहब की गल्ला मंडी में आड़त होती थी और वो हम वहाँ भी स्कूल टाइम में जब स्कूल पढ़ते थे वापसी पे फिर आड़त पे वालिद साहब के साथ टाइम देते थे। और 1990 में वालिद साहब की डेथ हो गई और उसके बाद फिर बड़े भाई आड़त पे बैठते थे। और 1992 में मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद डिग्री कॉलेज बत्तौकी में मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर आगे स्टडी जारी नहीं रख सका। और उसके बाद फिर मैं आड़त भाई के साथ बैठने लग गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ हालात इस तरह के थे, जॉब शुरू कर दी। 3-4 जगह पर मैं जॉब भी करता रहा। फिर उसके बाद 2002 में मैंने प्रॉपर अपनी आड़त पर दोबारा काम शुरू किया। मेरे पास तकरीबन को 1.5 लाख रुपया था जिससे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। हम 3 भाई हैं, एक मुझसे बड़ा है रियासत अली और एक छोटा अब्दुल भाई। वो भी अपने भाई साहब भी मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी जो ना करते थे, जॉब भी करते थे। उसके बाद फिर हमने 2002 में एक बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद आड़त में काम शुरू कर दिया। मैं बेसिक गंदम इस्लामाबाद या लाहौर फ्लोर मिलों को सप्लाई करता था। फिर हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा हम बिज़नेस इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमने 2003 में एक चुनिया रोड पे सलमान राइस मिल गई और वहाँ से हमने तकरीबन उनके साथ तकरीबन 2009 तक काम किया। और 2009 में हमने उनसे बिज़नेस अपना अलहदा कर लिया। और फिर ये जहाँ पे हम बैठे हैं सुप्रीम राइस मिल पे, ये 2009 में हमने लैंड ख़रीदी और यहाँ पे हमने अपनी फैक्ट्री लगाई, राइस शेलर लगाया। और मेरा जो पहला स्टार्ट था वो था काशिफ राइस मिल के नाम से। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना बिज़नेस बढ़ाते गए अल्लाह के फजल से, अपने वालिदैन की दुआओं से। और फिर हम 2014 में हमने राइस एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया और वहाँ से हम राइस एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। उसमें गोल्फ़ है, पूरा गोल्फ़ है। उसके बाद ज़्यादा जो हमारा ब्राउन राइस का काम है वो यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हमारा माल जाता है, जैसे है नीदरलैंड है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है और इस तरह की और भी कुछ कंट्री और यूके में भी 2-3 जगह हमारा माल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अल्लाह का फ़ज़ल है और हमारे वालिदैन की दुआएं, जहाँ हम थोड़े से पैसों से बिज़नेस शुरू कर आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हर साल हम अचीवमेंट जो परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट होता है उसकी ट्रॉफ़ी भी हम विन करते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी होती है और हमारा जो राइस एक्सपोर्टर ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान है उनसे भी हमारी ट्रॉफ़ी होती है। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 अवार्ड जीत चुके हैं। और बाकी अभी जो रिसेंटली जो है वो हमारा हमने अकबरी मंडी में भी अपना एक वेयर हाउस भी बनाया है और साथ ऑफिस भी बनाया है, जिसमें हम राइस सेला 11-21 का सेला और 11 की कायनात सटीन वो हमने वहाँ लॉन्च किया है। जो हमारा ब्रांड है वो अलकौन के नाम से है अकबरी मंडी में। और अलकौन में सेला 11 की सेला में 3 वैरायटीज़ हैं, 2 वैरायटीज़ हैं। एक है राइस गोल्ड और एक है सिल्वर। और स्टीम में हमारे 3 ब्रांड है, एक जिसमें इलियट है, एक इसमें सेवर है, एक ब्रांड और है। ये रिसेंटली हमारा तकरीबन 2 माह हो गए अकबरी मंडी में हमारा ये माल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में बिक रहा है। अच्छा शफीक साहब, आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तानी जो चावल है सुपर बासमती, इसकी पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है? पीछे आप हमने सुन रहे थे कि इंडिया ने भी केस किया हुआ है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि जियोग्राफिकली जो है ना बासमती की क्या वैल्यू है पाकिस्तानी चावल है तो? पाकिस्तानी बेसिकली जो पाकिस्तान का सुपर कर्नल बासमती राइस है, इसकी एक जो अपनी खुशबू है वो किसी चावल में इंडिया के मुकाबले में हमारी खुशबू बेहतर है, बहुत अच्छी है। और इसका जो खाने का टेस्ट है वो बहुत बेहतर है।
आज से तकरीबन कुछ 1.5-2 साल पहले इंडिया ने केस किया था यूरोप में। तो वो उन्होंने ये कहा था कि ये सुपर कर्नल बासमती हमारा है, पाकिस्तान ने हमसे चोरी किया या जिस तरह का जो भी केस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जितने भी भाई थे राइस एक्सपोर्टर पाकिस्तान के, सभी ने एक जगह पीसी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने एक लाएअमल बनाया और फिर वो यूरोप में जाके एक हमारी टीम गई, वहाँ जाके उसने अपना केस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल या 6 माह के बाद वो हमारा केस हमने विन किया। ये अल्लाह का फजल था और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक बात थी कि इंडिया के मुकाबले में हमारा चावल उन्होंने एक्सेप्ट किया यूरोपियन यूनियन का, ये इनका भी कर्नल बासमती है। बेसिक देखा जाए तो ओवरऑल पूरी दुनिया में बासमती राइस या पाकिस्तान के पास है या इंडिया के पास है। बाकी नॉन वैराइटीज़ जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी होती हैं, लेकिन जो सुपर कर्नल बासमती है वो और 11 की जो सुपर है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी के पास नहीं है। अच्छा शेख साहब, आपके पास इस वक्त कितने एम्प्लॉइज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं और कितने यूनिट जो है आप चला रहे हैं? हमारा जो एम्प्लॉइज़ है जो हमारे पे रोल पे है वो तकरीबन 40 से 45% है और जो डेली वेजेस पे हमारे पास तकरीबन 100+ लोग काम करते हैं डेली वेजेस पे, जो हमने डेली मजदूरी देते हैं। और तकरीबन 40-45 लोग हमारे पास GM से लेके अकाउंटेंट हैं, सिलेक्टर हैं, एनालाइज इंस्पेक्टर हैं, लैब के हैं लोग, और इस तरह के मिला के कुल हमारे पास 40 से 45 लोग काम करते हैं जो पे रोल पे हैं। अच्छा शेख साहब, ज़रा ये बताइए कि आजकल नौजवान नस्ल के लिए, जो पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है, वो इस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में अगर आना चाहती है तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और किन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना चाहिए? नौजवान नस्ल अगर कोई भी बंदा एक्सपोर्ट में आना चाहता है तो वो ज़ाहिर खुली मार्केट, हर बंदा को ये राइट हासिल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका एक तरीका प्रोसेस होता है, अनएक्सपीरियंस बंदा इसमें कामयाब होने के चांसेस कम हैं। अगर स्टार्ट कोई भी बंदा एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहता है तो वो पहले एक लोकल लेवल पे काम शुरू करेगा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो फिर वो एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया, इसके लिए हम आपकी मशकूर रहेंगे। अल्लाह ताला आपके ऐसे ही बिज़नेस को आगे बढ़ाए, हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं।